महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए, मैं किसी के दिल को नहीं दुखाऊं, मैं किसी की ओपिनियन अभिप्राय नहीं दूं, और हर जन्म में मुझे मोक्ष के कर्म मिले, और हर जन्म में मुझको सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का सुंदर विषय, आनंद का अजस्र स्रोत कहाँ है, यानी आनंद का झरना कहाँ बहता है। हमें उस झरने को ढूंढना है, वो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और व्यक्ति उस अजस्र स्रोत यानी कभी भी नहीं रुकने वाले स्रोत को देख लेता है, जान लेता है और उस तक पहुंच जाता है, तो फिर कुछ भी करना शेष नहीं होता है। और यही हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है कि आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलते चलते आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना, यानी आपका जो आनंद का अजस्र स्रोत है उसको पाने का लक्ष्य बना देना, उसकी ओर दिशा कर देना, उसको पाने के लिए आपको पूरी विधि बता देना। यही हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ग्लोब, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस कॉस्मॉस, ऑफ दिस लोक, वो हम आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए कि हम ज्यादातर सुख बाहर ढूंढते हैं। खाने में सुख है, पीने में सुख है, 5 इंद्रियों के जितने विषय है उसके अंदर सुख है। संबंध, सत्ता और आदि व्याधि उपाधि के अंदर सुख है, संबंधों में सुख है, और जो है वह हमारे साधन और सत्ता में सुख है, पद और प्रतिष्ठा में सुख है। यह हम मान बैठे हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं कि वह सुख हमको मिल जाए, परंतु वास्तव में सुख और दुख है बिल्कुल काल्पनिक वस्तु है, उसका कोई एग्जिस्टेंस बाहर नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हम जब मंदिर के बाहर आते हैं तो 10 रुपए का नोट जो भिखारी बैठा होता है उसको देते हैं, तो भिखारी बहुत प्रसन्न होता है कि जितने भी दानदाता आए उन्होंने जो है मुझे 1 रुपया या 50 पैसे दिए, और ये महाशय है उन्होंने एक साथ 10 रुपए का नोट दे दिया। अभी वही 10 रुपए का नोट पास से गुजरने वाले दूसरे वेल अप टू डेट व्यक्ति को हमने दिया, तो व्यक्ति अपने इंसल्ट फील करेगा कि ये मेरे को देकर के मेरी इंसल्ट करता है। अब एक के लिए वही अवस्था सुख है, दूसरे के लिए वही अवस्था दुख है। इसीलिए सुख दुख का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये काल्पनिक चीज है, ये हमारी मान्यता है।
और ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ कैसे है कि कस्तूरी के मृग जो मृग होता है वो कस्तूरी की सुगंध के अंदर दाया बाया ऊपर नीचे आगे पीछे वह खूब दौड़ लगाता है कि ये सुगंधित कस्तूरी की जो सुगंध कहां से आ रही है। उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। फिर कोई ज्ञानी पुरुष आकर के उसको बताता है कि ये सुगंध तुम्हारी नाभि के भीतर कस्तूरी है उसमें से आती है, तब उसको सच्चाई का मालूम होता है। ठीक इसी तरीके से एक मृग तृष्णा होती है कि बहुत गर्मी का मौसम है और खुला मैदान है, तो मृग को जो है वो खुले मैदान में ऐसा लगता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है, पानी दिखाई देता है, वो प्यासा है तो वो उसके पास भागता है, उस जगह पहुंचता है तो वहां कोई पानी नहीं है। फिर आगे देखता है तो उसी तरह का वैसा जो है पानी जैसा दृश्य बनता है, लेकिन वहां भी पानी नहीं। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हम सभी मृग तृष्णा के शिकार हैं। हम ये सोचते रहे कि पत्नी में सुख है, घर में सुख है, और जो पैसों में सुख है, कपड़ों में सुख है, और हम उस सुख को ढूंढते रहते हैं और वो क्षणिक सुख के अंदर जो है वो कुत्ते की हड्डी जैसा हो जाता है। कुत्ता क्या है, थोड़ा सा मांस लगी हुई कोई हड्डी होता है, तो उसको पहली बार जब वो चाटता है तो उसका मांस का स्वाद आता है, तो वो उस हड्डी को चाटता जाता है। उस हड्डी के अंदर तो कोई भी जो है मांस का स्वाद नहीं है, लेकिन वो कुत्ते की हड्डी मतलब उसका जो है रॉन्ग बिलीफ बन जाती है, उसकी जो है वो एक गलत मान्यता बन जाती है। तो ठीक उसी तरीके से जो है हमारी ये भ्रांत मान्यता है जिसको हम रॉन्ग बिलीफ कहते हैं, इसको राइट बिलीफ में बदलना, यही हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है। हम न तो कोई जादू करते हैं, न टोना करते हैं, न हमारे पास के कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई तांत्रिक विद्या है, और न कोई मैस्मेरिज्म है। हम तो मात्र आपकी रॉन्ग बिलीफ जो गलत दिशा में जा रही है उसको राइट दिशा के अंदर मोड़ देते हैं। हमारा सिद्धांत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपकी दृष्टि गलत दिशा में जा रही है उसको राइट दिशा में डाल देते हैं। मात्र हम इतना ही कार्य करते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, और वह सम्यक दर्शन अपना काम आगे से आगे करता जाता है, और धीरे धीरे वह शाश्वत सुख और अजस्र स्रोत जो आनंद का है उस तक वो अपने आप ले जाएगा। तो अब जो है आप देखिए कि हम ये सब बाहरी चीजों में करते हैं, और जब कभी हमारे भाग्योदय से, हमारे पुण्योदय से, हमारे प्रारब्ध और पुण्य से जो है हमको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, सदगुरु मिल जावे, और गुरु का अर्थ होता है, गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। जो गुरु होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। दीपक को जो है वह प्रकाश की संज्ञा दी गई है, ज्ञान की संज्ञा दी गई है कि एक घनी शताब्दियों का जो अंधेरा हो और उसमें एक छोटा सा दीपक जला देवे तो वह उस तिमिर को हर लेता है। यानी उसके द्वारा ठीक उसी तरह से गुरु है, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलाता है, और उस दीपक के प्रकाश में जो है हम ज्ञान प्रतिबिंबित हो जाते हैं, और हम आगे से आगे हमको रास्ता मिल जाता है, अंधकार छट जाता है। तो इस तरीके से जो सरस्वती ज्ञान की देवी है उसका कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस या शिक्षा जगत की कोई भी ज्ञान की जो है वो कार्यक्रम रखा जाता है, तो सबसे पहले सरस्वती देवी को जो है वो हम कहते हैं कि जो है दीपक जलाते हैं हम, और दीपक जला करके प्रकाश करते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि वो हमने
अज्ञान रूपी अंधकार को हमें हटाना है और ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो आनंद का अजस्र स्रोत झरना बहता है उसको ढूंढना है। तो ज्ञानी पुरुष हमको ज्ञान दे करके और ये बता देते हैं कि वो आनंद का अजस्र स्रोत तुम्हारा लक्षण है। तुम्हारा जो लक्षण है वो आनंद है और आनंद भीतर है, भीतर आत्मा है, प्रभु है, उनका लक्षण ही आनंद है। वह भीतर जो प्रभु बैठा है वो अनादि अनंत काल से जो है मूल रूप के अंदर वो मुक्ति वाला शुद्ध आत्मा है। लेकिन तुम्हारे मैं और मेरा के कारण, अज्ञान के कारण, राग द्वेष के कारण वह बॉन्डेड हो गया है। वो बॉन्डेड होने के कारण ये जो है 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमता रहता है, अलग अलग शरीर धारण करता है और उससे उसको दुख प्राप्त होता रहता है। लेकिन अगर वो अपने स्वरूप की जानकारी करता है, स्वरूप में जाता है, तो स्वरूप के भीतर जो आनंद का अजस्र स्रोत बहता है, झरना बहता है। हमारा जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। वो आनंद का अजस्र स्रोत है, वह अशरीरी है। हमारा आत्मा ऐसा है कि न तो वो आत्मा न तो कभी जलती है, न मरती है, न कटती है, न कोई उसको सुखा सकता है, और जो है वह न किसी को रोकती है, न वो किसी से रुकती है। वह तो अव्याबाद टंकोत्कीर्ण है और आनंद का बहता हुआ अजस्र स्रोत झरना है। तो उस झरने को हमें प्राप्त करना है, यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। यह लक्ष्य हमारा जो है ज्ञानी पुरुष जो है बिठा देता है। ज्ञानी पुरुष हमको प्रीति, जागृति और अनुभव, ये 3 तरह के जो है हमको गिफ्ट देता है। जिसमें प्रीति में हमारे एक एक कोशिका के अंदर 60 खरब कोशिकाओं में ये एहसास जमा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारा काम अलग है, शरीर का काम अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, यह व्यवहार जगत का काम है। लेकिन तुम तो निश्चय जगत के अंदर रहते हो, तुम तो जो है अशरीरी शुद्ध आत्मा स्वरूप हो। यह हमको भान करा देते हैं, यह ज्ञान के साथ में प्रीति बिठा देते हैं। और फिर कहते हैं दूसरा वो हमें गिफ्ट देते हैं कि तुम अब पुरुषार्थ करो। उस पुरुषार्थ का नाम है रियल पुरुषार्थ। उस पुरुषार्थ का नाम है कि जागृति। तुम इस प्रीति की भावना 24 बनाए रखो, आवर्स 24/7 24 आवर्स बनाए रखो कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि मन वचन काया तो अपना काम कर रहा है व्यवहार जगत का, वह तो पीछे से लेके आया है, वह पीछे से एकत्रित करके आया है। तो इस जन्म में उसकी प्रतिध्वनि उसको वैसा ही मिलेगा। यानी जो टैप रिकॉर्ड पिछले जन्म के अंदर भर के लेके आई प्रतिष्ठित आत्मा, वो इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज रूप के अंदर टैप रिकॉर्ड वो खुलता रहेगा। मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो है वो खुलती रहेगी और वो अपना कार्य जो है वो करती रहेगी। तो वो अपना काम करता है, तुम अपना काम करो। दोनों के अलग अलग काम है, क्योंकि वह तो जड़ है, वो तो अवस्था है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ है कि वो अवस्था है और वह अवस्था कुदरत के अधीन है और कुदरत के ताबे है। तुम्हारी उसमें कोई पंचायती, तुम्हारा कोई कंट्रोल, तुम्हारा कोई इंटरफियर उसमें नहीं चलेगा। क्योंकि जो कुदरत है वही हमारे समस्त प्राणियों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और उसकी ये ड्यूटी है कि जो जो हम पिछले जन्म के अंदर
उपादान लेकर के आए हैं, हम जो है कॉजेस डाल के आए हैं, तो उसके इफेक्ट रूप के अंदर वह जो है संजोग हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। कैसे खड़ा करेगा कि मान लीजिए कि पिछले जन्म के अंदर आपने किसी को दुख दिया, कष्ट दिया, तो इस जन्म में वो व्यक्ति बेटा, पुत्र, पति, पत्नी किसी रूप में आकर के खड़ा हो जाएगा और पुनः आपको जो है उस दुख की अनुभूति कराएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। दो पक्के मित्र थे किसी गांव के अंदर, और एक मित्र जो गांव में ही था, गांव में ही धंधा करता था, दूसरा मित्र जो है वो दिशावर प्रदेश जाने लगा। तो उसने गांव में रहने वाले मित्र से कहा कि भाई ये 50,000 रुपया मैं आपके पास में रख के जाता हूं, घर पे रिस्क है, तो मैं आऊंगा तब आपसे ले लूंगा, और तुम्हारे धंधे में इसको काम ले तो इसका इंटरेस्ट बने, वो मुझे आऊं जब दे देना। पुराने समय में लोग पैदल या जो वाहन पे, गाड़ियों वगैरह पे, बैलगाड़ियों पे जाते थे, लंबा समय लगता था और 12-12 साल का करके वो आते थे। उनकी फैमिली गांव में ही रहती थी, क्योंकि एफोर्ड नहीं कर पाते थे, बाहर खर्चा बहुत ज्यादा था, फिर बचत नहीं होती है। 12 साल के बाद के अंदर वह उसका मित्र आया, तो उसने कहा भैया मेरी लड़की की शादी है, सो तुम मेरे को 50,000 रुपये और जितना ब्याज बना है लौटा दो। अब क्या उसकी नीयत खराब हो गई, गांव वाले मित्र की नीयत खराब हो गई कि तूने मुझे कब दिया, तेरे पास कोई लिखा पढ़ी है क्या, कोई प्रूफ है क्या, जो तू और कोई गवाही है क्या। यूं करते रहे, यूं करते करते दोनों बुजुर्ग थे, दोनों की डेथ हो गई। अब देखिए कि यहां तक तो हमारा कर्म हुआ। अब कुदरत क्या करती है, नेक्स्ट बर्थ के अंदर ये जो हम एग्जाम देकर के आए, कुदरत हमको रिजल्ट देती है। वो रिजल्ट कैसे देती है, हमारा जो प्रारब्ध और उदय है वो सारा रिजल्ट है, लेकिन प्रारब्ध और उदय को जो है हम पुरुषार्थ मान बैठते हैं, तो वास्तव में वो अज्ञान होते हैं। तो हमने उस अज्ञान को, और आपको आप पुरुषार्थ कहते हो, तो आपकी बात को स्वीकार करते हुए हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा दे दी। हमारी दार्शनिक भाषा में तो अज्ञान है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हो कि मैं तो पुरुषार्थ करूं, बैठा बैठा क्या करूंगा, मैं तो कुछ न कुछ करता हूं, हाथ पे हाथ धरे थोड़ा ही बैठा जाता है। तो आप हाथ मारते हो, पांव मारते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, काम करते हो, धंधा करते हो, और आप कहते हो कि पुरुषार्थ मैंने किया, ये धन मैंने कमाया, ये घर मैंने बनाया, और ये जो कुछ हुआ है मेरे पुरुषार्थ की वजह से हुआ है। लेकिन वह तो पिछले जन्म का रिजल्ट है। पुरुषार्थ पीछे जन्म में किया, इस जन्म में रिजल्ट है, और इस जन्म में जो पुरुषार्थ करोगे उसका रिजल्ट तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। एक ही जन्म के अंदर जो है 2 बार पुरुषार्थ नहीं होते हैं। तो खैर वो आपकी मान्यता है, वो भ्रांत मान्यता है। क्योंकि भ्रांत मान्यता कैसे है कि आपने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ मान करके, पुरुषार्थ करने वाला अपने आप को मान करके, और आपने अपने आप को कर्ता मान लिया। और जहां कर्ता होता है वहां पे ऑनरशिप, डूअरशिप हो जाती है, और वहां कर्म बंधन का कारण है। और वही सबसे बड़ा ज्ञान है, जब गुरु हमको वो अज्ञान के जो है दायरे से निकाल देते हैं, और हमारा जो स्थान है कर्ता पद से हटा करके हमको जो है वो आत्म पद पर बिठा देते हैं। हमारे पे उपकार करते, हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से, उनके अतिशय से, उनकी कृपा से जो है अनंतानुबंधी का जो है वो हमारा जो अनंतानुबंधी है वो कृपा करके वो भस्मी भूत कर देते हैं। हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता। थोड़े बहुत कर्म बनते हैं, जरूर भाव पड़ते हैं तो कर्म बंधेंगे ही, लेकिन जो मूल कारण है उसको हटा दिया तो जो है वो भाव भ्रमण करने वाला, ज्यादा भाव भ्रमण करने वाला, वह हमारा कर्म नहीं बंधेगा। तो इस तरीके से ये गुरु की कृपा से हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि उस अजस्व स्रोत को ढूंढना है, तो हम अजस्व स्रोत के करीब पहुंच गए हैं। हमने जो आत्म पद प्राप्त कर लिया है,
वही अजस्व स्रोत है। आत्म पद प्राप्त करते ही हम ज्ञाता दृष्टा बन गए और जो कुछ भुगतान हमेशा हमारा चल रहा है उसके साथ हम तन्मयाकार नहीं होते हैं, उससे हम अलग रहते हैं, क्योंकि हम तो उसके देखने वाले जानने वाले बन गए। अलग कैसे रहोगे आप कहते हो मैं तो अलग हो गया। अलग क्यों हो गए कि आपको आत्म पद पर बिठा दिया। आत्म पद होता है वो ज्ञाता दृष्टा वाला ही है कि आप जो कहते हो कि मैंने किया उसको मात्र देखने वाला जो है आपको बना दिया, ज्ञाता दृष्टा पद पर बिठा दिया। और आप ज्ञाता दृष्टा हमेशा बने रहोगे जब तक ज्ञान है। और कोई चूक कर दोगे, देखिए हमारे इस ज्ञान में पूरा करेक्शन की सुविधा है। सबसे बड़ी अजस्व स्रोत प्राप्त करने में हमको सुविधा है। गलती का सुधार हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है। वो कारण क्या है कि हमारे ज्ञान के बाद में करेक्शन की सुविधा बन जाती है। करेक्शन की सुविधा के लिए हमको ज्ञानी पुरुष जो है प्रीति जागृति अनुभूति तो कराते ही है कि तुम करता नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। और उसके साथ साथ में हमको जो करेक्शन के रूप में क्या देते हैं, वो देते हैं हमारे को आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। आलोचना के द्वारा वो हमारी जो प्रज्ञा है, जो कि भाव सत्ता है आत्मा की, और वह ज्ञान के बाद भाव सत्ता पैदा होती है, वो हमें आलोचना कराती है कि तुमने फला व्यक्ति के साथ में पूरे जन्म से मृत्यु तक की आलोचना कराती है, क्योंकि वो जन्म उसके सामने है। पिछले जन्म का तो करेक्शन नहीं होता, वो तो टेप बन गई, वो तो एग्जाम दे दिया और आंसर शीट जो है वो एग्जामिनर के पास चली गई। अभी आंसर शीट हमारे पास है। तो प्रज्ञा हमको करेक्शन देती है बचपन से अंतिम समय तक कि आपने किसके साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, माता के साथ, दोस्त के साथ, फला प्राइमरी स्कूल का दोस्त, मिडिल का दोस्त है और फला व्यक्ति है, उससे किया तो उससे वो जिंदा है। तो आप फोन से, चिट्ठी से, व्यक्तिगत जा से उससे याद करके क्षमा याचना करो और आलोचना करो कि दोष मैंने किया है। प्रतिक्रमण करो कि मैंने अतिक्रमण किया, फला समय में आपको गाली दे दी, नहीं देनी चाहिए, तो उसका अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करो और प्रत्याख्यान करो कि भविष्य के अंदर मैं आपको किसी तरह कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा। और उसके बाद में जनरल चिंतन करो कि मैं इस जगत के किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देखूंगा, उसको कर्ता नहीं जानूंगा और उसको जो है निमित्त रूप में जानूंगा और शुद्ध आत्मा स्वरूप में जानूंगा। जब ये चार चीजें आप जानने लग जाओगे ज्ञान के माध्यम से, तब जो है आपका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता रहेगा कि मुझे पुनः जो किसी को दुख नहीं देना है। तो इस तरीके से शुद्धिकरण के द्वारा जो हमारा धीरे धीरे जो कॉजल बॉडी है, शुद्धिकरण से क्या होता है, कॉजल बॉडी आपको जो है वो पद बदला, आपका कर्ता से आत्म पद बदला, तो वो बदलने से तो दृष्टि विज्ञान हो गया, आपको सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन के बाद में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है कि जो आपकी जो कॉजल, जो ही शुद्धिकरण चालू किया, जो ही आपने, मैं उदाहरण दूंगा, उस शुद्धिकरण से कॉजल बॉडी गिरने लग गई, कॉजल बॉडी शिथिल होने लग गई, जिसको टेक्निकल भाषा में टर्बुलेंस कहते हैं। उसमें टर्बुलेंस होकर के, शिथिल होकर के, और वही आठों तरह की 148 कर्म की प्रकृतियां झड़ने लगती है। कैसे जड़ती है कि जब कभी भी जो हमारे राजस्थान में मीठे छोटे छोटे लाल बोर हुआ करते हैं और जो है बोर्डी के ऊपर हजारों बोर लगे होते हैं, तो जब उस बोर्डी को खंखेरते हैं, बोर्डी को हिलाते हैं, तो धड़ाधड़ पके हुए गिरते हैं। तो हमारा जो कार्बन शरीर है वो, क्योंकि हमारा पद बदल गया
और हमने शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर दी। दोनों काम साथ में चालू हो गए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हो गया, और भी हमने बहुत सी विधियां लागू करी। हमने आश्रव को बंद करके संवर, संवर का मतलब है प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है, ये हमने चालू कर दिया। 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच पहन लिया। इन सब चीजों की वजह से हमारी कॉजल बॉडी डाउन होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में 1 kg का दूध का पैकेट है। अब मैं उसको गर्म करना चाहता हूं तो पैकेट को खोल करके अगर मैं सीधा स्टोव पर डाल जाऊं तो स्टोव जो है ठंडा हो जाएगा और दूध भी खराब हो जाएगा। तो मैंने चिंतन किया, मैं एक भगोला लाया, भगोले के अंदर दूध को डाल दिया और नीचे अग्नि लगाई। तो हम क्या देखते हैं कि उस दूध के अंदर जहां थोड़ी एयर रह गई थी परमाणुओं के बीच के अंदर, वो एयर जो गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों आंच पहुंचती है भगोले को, ज्यों ज्यों उसमें टर्बुलेंस की तरह बूंदे ऊपर उठ के उठती करते करते, और पूरे दूध के अंदर कोई तरह की हवा नहीं रहती है, कोई परमाणु शेष रहता नहीं, खाली जगह, पूरा दूध गर्म हो जाता है। तो ये सारा जो है हमने दूध को गर्म करने के लिए भगोले को तपाया। तो ये जो भगोला रूपी स्थूल शरीर है, इसको हमने तपाया। हमने 12 तरह के तप किए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, जो हमने उसको तपाया। लेकिन तप हमको, इसको तपाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने इसको के माध्यम से जो कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तपने लग जाता है। और उसमें गर्मी लगते ही जो है हमारी निर्जरा चालू होती है। हमारे जितने भी जो कार्बन शरीर के कर्म होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। और हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक संवर और निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी, से अलग होना कर्म का, वो आंशिक निर्जरा है। और ये निर्जरा जब बढ़ती जाती है हमारी साधना के द्वारा, तब वो संपूर्ण निर्जरा होती है। और वो हमारा 14वां गुण स्थान होता है। 14वें गुण स्थान का अर्थ ये हुआ उ ई री ल, इतना गिने जब तक जो है हमारा, क्योंकि सब कुछ शुद्धिकरण हो जाता है, तब ये 5 शब्द गिनते ही हमारा संपूर्ण रूप से समाप्त होने वाला कॉजल बॉडी, और फिर हमारा व्युत्सर्ग हो जाता है। व्युत्सर्ग का मतलब पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, फिर 2/3 काया का सिंबॉलिक अवगान स्वरूप जो है वो हमारा व्युत्सर्ग होता है। और हमारा जो प्योर आत्मा होता है वह जाकर के सिद्ध शिला में मुक्ति के स्थान पर जो जाकर के वह विराजमान होकर के स्वयं ईश्वर बन के, प्रभु बन के, और जिस अजस्त्र स्रोत की हम बात कर रहे थे कि हम आपको अब अजस्र स्रोत के पास में पहुंचा रहे, वो झरना, जिस झरने की बात करी है, वो झरना लेकर के हमारी आत्मा बैठ जाती है। और झरने के अंदर वह जो है वह गोते लगाती है, और वो आत्मा जो है वो आनंदित होती है उस हमारे आत्मा के झरने के अंदर जो है गोते लगा करके। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अजस्व स्रोत भीतर है आनंद का, और वह हमारी आत्मा का, कहना चाहिए कि आत्मा का जो है हमारा एम्बेडेड प्रॉपर्टी है, वह हमारी आत्मा का लक्षण है जो इसके साथ जुड़ा रहता है। गुणी को हम गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते, आत्मा के इस गुण को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। यानी आपने अपने स्वरूप की जानकारी की, अपने आप को पहचाना, तो आपका अजस्र स्रोत तो बह ही रहा है। वो झरना कोई वो कभी रुकता नहीं है, वो तो अजस्र का मतलब है
कि वह हर समय 24 आवर्स भूत भविष्य वर्तमान के अंदर वो बहता ही रहता है, क्योंकि जो खजाना आनंद का है, मैं अनंत सुख का धाम हूं, वो भीतर है, जिसके पास में कोई दुख है ही नहीं है। तो हम उस झरने को हमने देखा, अब उस झरने का आप रसास्वादन करते रहें, वो हमने सारी टेक्निक आपको बता दी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब भाई भाई भातृत्व के रूप में रह करके अपने कर्मों के अनुरूप जो है जीवन यापन कर सुखी बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।